है दिल्ली की। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में सर्दी और कोहरे का सितम चल रहा है। दिल्ली में पारा 7 डिग्री तक नीचे चला गया है। ठंड और कोहरे का असर जो है वो हवाई यातायात पर भी दिखाई दे रहा है। पूरी डिटेल्स बता रही हैं हमारी सहयोगी शिवानी मिश्रा। जी शिवानी। उत्तर भारत में तेज हवाओं और पहाड़ में बदले मौसम के चलते दिल्ली एनसीआर के अंदर भी कड़ाके की ठंड जगह बना चुकी है और घने कोहरे से मुश्किल और ज्यादा बढ़ चुकी है। तस्वीरें आपको कर्तव्य पथ की और इंडिया गेट की दिखाएंगे कि नजर आपको आगे कुछ भी नजर नहीं आएगा। रोज सवेरे जहां पर सैलानियों की भीड़ होती थी वो रास्ते फिलहाल सुनसान है और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कोहरा और बेहद घना कोहरा जो है वो नजर आ रहा है। 50 से 60 मीटर तक की जो विजिबिलिटी है वो फिलहाल है, जो कि सुबह सुबह तक जीरो विजिबिलिटी पर थी। चारों तरफ की एक बार तस्वीर आपको सत्येंद्र झा दिखाएंगे कि किस तरीके से जो कोहरे की चपेट में दिल्ली पूरी तरीके से आ चुकी है, उसमें दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। आपको बता दें कि पहाड़ों के अंदर बर्फबारी तेज हो चुकी है। पश्चिमी दिशाओं से बहने वाली हवाओं की वजह से मौसम और भी ज्यादा ठंडा और कोहरे के बीच की चपेट में बरकरार रहेगा, ऐसा कहा जा रहा है। 2 दिन के बाद जहां बरसात का अलर्ट है तो वहीं कोहरा और घना भी हो सकता है, जिसके चलते दिल्ली वासियों की मुश्किलें इसी तरीके से बढ़ी रहेंगी। सैलानियों को खासतौर पर अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा जो बाहर से यहां पर आ रहे हैं। और फिलहाल येलो अलर्ट के बीच में चेतावनी दी गई है कि जो लोग गाड़ियों पर आ रहे जा रहे हैं रस्तों में, उन्हें खासतौर पर ज्यादा ख्याल रखना है। और इसी कोहरे के चलते फ्लाइट्स और रेलवे यातायात भी कहीं न कहीं ठप्प होता हुआ या फिर प्रभावित होता नजर आएगा। धन्यवाद शिवानी, ये पूरी जानकारी हमारे तक पहुंचाने के लिए। ये तो हाल है दिल्ली का, लेकिन ठंड से कश्मीर और सियाचिन में भी बुरा हाल है। हड्डी गला देने वाली ठंड के बावजूद भी बॉर्डर पर सेना के जवान डटे हैं। श्रीनगर से पूरा हाल बताने के लिए हमारे संवाददाता यावर भट्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी यावर जी, बताइए। तो ठंड से जो है वो कश्मीर और सियाचिन जैसे इलाकों का हाल भी बहुत बुरा है। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर जो हैं वो चल रही हैं, ये जवानों की हैं जो इस ठंड में भी बॉर्डर पर खड़े हैं। हड्डी गला देने वाली ठंड जो है वो कश्मीर और सियाचिन में इस वक्त देखने को मिल रही है, लेकिन इसके बावजूद भी बॉर्डर पर जवान खड़े हैं। और इस पूरी खबर के साथ और पूरी जानकारी बताने के लिए हमारे संवाददाता यावर भट्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी यावर जी, बताइए क्या हाल है सियाचिन में। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, इसको देखकर सच में जो है वो हमारा जो सीना है वो गर्व से फूल रहा है। और अब बताइए कि क्या स्थिति है वहां पर, क्या हाल है वहां के। देखिए, सियाचिन की अगर हम बात करें तो लद्दाख में जो है सबसे ज़्यादा सर्दतरीन इलाका माना जाता है, जहां पर तापमान जो है 0 से नीचे लुढ़क कर -40 के करीब ही पहुंच जाता है। सियाचिन एक स्ट्रेटेजिक जगह है सेना के लिए, जो कि समंदर के स्तर से 20,000 फीट ऊपर है और उसके चलते जो है करीबन 2,000 के करीब जवान जो है उन्होंने अपनी जानें न्यौछावर कर दी है अब तक सियाचिन पे। वहाँ की अगर हम तापमान की बात करें, फिर चाहे वो सर्दियों का मौसम हो या गर्मियों का मौसम हो, वहाँ पर तापमान हमेशा जो है 0 से नीचे ही रहता है और उसी के चलते जो है ऑक्सीजन लेयर्स की भी कमी देखने को मिलती है। और वहाँ पर जिस तरीके से बर्फबारी भी होती है, उसके लिए सेना के जवानों को एक स्पेशल गियर सूट्स दिए जाते हैं ताकि उनकी बॉडीज जो है वो वार्म रहे और स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स भी उनको दिए जाते हैं। लेकिन इसके बीच आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है लगातार सियाचिन के जो जवान है वो लगातार इस मौसम में भी पेट्रोलिंग करते हुए वहां पे नजर आते हैं, क्योंकि राउंड द क्लॉक विजिलेंस रखी जा रही है कि किसी भी तरीके से किसी भी नेफेरियस अटेम्प्ट को जो है दुश्मन की तरफ से नाकाम बनाया जाएगा। और इसी के चलते जो है फिर चाहे वो सियाचिन की बात हो या कश्मीर घाटी के अन्य लाइन ऑफ कंट्रोल्स की बात हो, फिर चाहे वो केरन सेक्टर हो, मत्सिल हो, टंगडार हो या उड़ी हो, वहां पर भी जो है काफी बर्फबारी हुई है। उसी के चलते जो है लगातार सेना के जवान जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पर अपनी नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि ये एक ऐसा पीरियड होता है जब मिलिटेंट्स ज्यादा कोशिश करते
करते हैं इस पार आने की, लेकिन स्नोफॉल के बाद जो है काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो है काफ़ी सारे हाईटेक गैजेट्स भी जो है सेना के जवान इस्तेमाल करते हैं। सियाचिन हो या कश्मीर घाटी के लाइन ऑफ कंट्रोल हो, जो बर्फबारी होती है उससे जो है काफ़ी दिक्कतों का सामना जवानों को करना पड़ता है, लेकिन अपनी ड्यूटी पर अटल होने के साथ साथ वो देश की सुरक्षा में भी जुटे हुए हैं। जी जी, तो ये बात थी सियाचिन और कश्मीर की। अब आप बताइए कि श्रीनगर में भी ठंड जो है वो ज़्यादा ही है, तो वहाँ पर क्या हालात हैं? देखिए, श्रीनगर की अगर हम बात करें तो श्रीनगर में भी तापमान जो है शून्य से नीचे लुढ़क कर जो है माइनस में चल रहा है, क्योंकि चिलिकान चल रहा है जो कि कश्मीर घाटी में भीषण सर्दी के 40 दिन होते हैं। 21 जो दिसंबर से है उस पीरियड का जो है आगाज होता है और जनवरी के आखिरी दिन तक ये लगातार जारी रहता है। आज की अगर हम बात करें तो अलर्ट जारी कर दिया गया है मौसम विभाग की तरफ से। आज शाम से जो है पूरी कश्मीर घाटी में स्नोफॉल होने की प्रेडिक्शन है और ये स्नोफॉल जो है अगले 2 दिन तक जारी रहेगी। इसके चलते जो है फार फ्लंग एरियाज या हायरीज जिन्हें कहते हैं वहाँ पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर जो है बहुत भारी बर्फबारी होने की आशंका जताई जा रही है। उसी के चलते लोगों को भी ये हिदायत दी गई है कि वो अपने घरों से अननेसेसरली बाहर ना आए और किसी भी आपातकालीन स्थिति में प्रशासन से जो है वो राब्ता कायम करे। प्रशासन की माने तो उनका कहना है कि हर एक स्टेप जो है वो उठाया गया है और गवर्नमेंट प्रिपेयर है स्नोफॉल की जो उसके बाद जो इफेक्ट्स होते हैं, फिर चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी रेस्टोरेशन को बरकरार रखना हो, वाटर सप्लाई हो या सड़कों से जो बर्फबारी है उसको हटाना हो, तो उन सब पर जो है काम चल रहा है। उन सब पर जो है लगातार मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी मीटिंगें बुलाई जा रही है। कुल मिलाकर जो है आज शाम से कश्मीर घाटी में बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला जारी होने वाला है। जी धन्यवाद यावर जी, इतनी ठंड में भी ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और अब